आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 3 को समझ लिया था। आज की वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो उस चैप्टर को समझने से पहले इसके अपन बेसिक को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि अपन को यह याद रहे कि इसमें अपने पास कौन कौन चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मूलों की प्रकृति होती है। मूलों की 3 प्रकृतियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली जो होती है b² - 4ac = 0, जहाँ पर जब ऐसी स्थिति आती है तो मूल जो होते हैं समान होते हैं तथा वास्तविक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब इस विधि का प्रयोग करते हैं तो जो दोनों के आंसर आते हैं वो हमेशा 0 0 आते हैं। क्या मतलब? इधर का सोल्व करेंगे तो भी 0 आएगा, इधर ऑलरेडी 0 है तो मतलब 0 = 0 होगा। और जब 0 = 0 होगा तो जो मूल होंगे वो समान होंगे तथा वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब जो होंगे वो धनात्मक होंगे, क्योंकि 0 हमेशा धनात्मक होता है, 0 कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए वो वास्तविक होंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन होती है अपने पास, वो होती है कि जब b² - 4ac बड़ा होगा 0 से। मतलब कि जब भी 0 से कोई मान बड़ा होगा, मतलब कि मान लेते हैं कि जैसे कि अपने पास प्लस का 1 है, प्लस के 2 है, प्लस के 3 है, तो जब भी 1 होगा या उससे कोई बड़ी संख्या होगी तब अपने पास जो मूल होंगे वो भिन्न होंगे, मतलब कि असमान होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और जो भिन्न, एक तो भिन्न होंगे तथा वास्तविक होंगे, मतलब कि धनात्मक के होंगे। ठीक है, जब भी b² - 4ac जो 0 से बड़ा होगा तो मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी कंडीशन अपने पास आती है उसमें होता है कि जब b² - 4ac 0 से छोटा हो, मतलब कि जब भी 0 बड़ा होगा तो जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, वो काल्पनिक होंगे, उन मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और हमें कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो प्रमुख सूत्र आता है, जिसके नाम पे प्रश्नावली भी है, द्विघात समीकरण। तो इसका द्विघात का जो सूत्र है वो होता है, इस सूत्र को अपन श्रीधर-आचार्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पेपर में अगर श्रीधर-आचार्य विधि आ जाए या द्विघात सूत्र आ जाए तो हमें हमेशा इसी सूत्र का प्रयोग करना है। ये सूत्र क्या है? देखिए, x = -b + √b² - 4ac/2a। जो बटा है वो पूरी संख्या पे लगेगा, उसके बाद बटा 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, विवित्रीकरण विधि जो है, विवित्रीकरण हमेशा जांच करने के लिए होती है कि उसमें मूल समान है, असमान है। तो ये तीनों चीज़ें तब लगती हैं। ठीक है, विवित्रीकरण विधि का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर, विवित्रीकरण को हम d के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे ध्यान होनी चाहिए कि विवित्रीकरण क्या होता है। विवित्रीकरण से हम ये जानते हैं कि भाई मूल की कौन सी कंडीशन अपने पास लगेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं अपने पास, जो कि अपन पिछले बार भी पढ़ चुके, मतलब पिछले साल भी पढ़े हुए थे हमारे। तो देखिए कौन से हैं। a + b² का फॉर्मूला अपन को याद होगा, क्योंकि भाई 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में अपन ने उसका अध्ययन किया है अच्छे से। ठीक है, आपको याद होंगे। उसके अलावा a - b² का फॉर्मूला अपन को पढ़ा होगा, a² - 2b + b² होता है। a² - b² का फॉर्मूला अपन को ध्यान है, क्या था? a + b a - b। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन को सारे फॉर्मूले अपन को लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले अपने इस चैप्टर में भी काम आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में भी काम आएंगे। तो इसका आप अच्छे से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। ठीक है, इसके अलावा इस प्रश्नावली में अपन 2 चीज़ें और पढ़ेंगे। पहली है गुणनखंड विधि, जो अपन ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। ठीक है, वो यहाँ पे भी काम आने वाली है अपने। और एक दूसरा था द्विघात सूत्र, जिसको अपन श्रीधर-आचार्य विधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका इस चैप्टर का बेसिक था, इसको आप अच्छे से लर्न करें, ताकि आपको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आपको ये अच्छे से याद है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कैसे कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।